वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शेख सैयद पैलेस रहीम यार खान में मुलाकात की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत ने IT, तवानाई, कानकनी और मादनियात और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहिमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने के पुख्ता आज़म का इआदा किया। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $304.5 मिलियन के 2 मनसूबों पर दस्तखत कर दिए गए, जिनका बुनियादी मकसद क्लाइमेट रेजिलेंस यानी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटना है। $180.5 मिलियन के सिंध कोस्टल रेजिलेंस सेक्टर प्रोजेक्ट और $124 मिलियन के पंजाब क्लाइमेट रेजिलेंट और ज़रई मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर दस्तखत हुए। मुआहदों पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर मोहम्मद हुमैर करीम और एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा खान ने दस्तखत किए हैं। न्यू ईयर नाइट पर मंजिलों को लगाम देने के लिए मरी में दफ़ा 144 नाफिज। TPO मरी के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज सयाह फैमिलीज को पुरम माहौल फराहम करने के लिए किया गया। अगले 2 रोज़ के दौरान माल रोड पर से फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके बरअक्स फैमिलीज के साथ आने वाले सयाह बिला खौफ माल रोड पर जश्न मना सकेंगे। मोटरवे पर आज भी धुंध का राज। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक M3 फैजपुर और सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बाइस बन सकती है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें।